Hi everyone, in this video we will discuss William Shakespeare's play Macbeth. विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, जिनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक मैकबेथ है। इस प्ले की समरी मूव करती है अराउंड मैकबेथ, जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं। ये प्ले दिखाता है कि कैसे मैकबेथ का ओवर पावर एम्बिशन उसके ट्रेजिक एंड में रिजल्ट करता है। इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं मैकबेथ द प्रोटैगनिस्ट, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, बैंको जो कि मैकबेथ का फ्रेंड होता है, फ्लियंस बैंको का बेटा है, और मैकडेफ किंग डंकन की कोर्ट में एक नोबलमैन होता है। किंग डंकन स्कॉटलैंड के किंग होते हैं, जिसकी आर्मी में मैकबेथ और बैंको होते हैं। किंग डंकन के दो बेटे हैं, डोनाल्बेन और मेलकोम। ऑल्सो हमें इस प्ले में 3 विचेस दिखती हैं, जो कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द समरी। हमें फर्स्ट एक्ट में पता चलता है कि जो बैंको और मैकबेथ हैं, वो जब आ रहे होते हैं तो उनको 3 विचेस मिलती हैं, जो उनके फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करती हैं। वो प्रोफेसीज बताती हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होगा। मैकबेथ के लिए वो बताती हैं कि मैकबेथ 2 बार प्रमोट किए जाएंगे। पहले वो थेन ऑफ कॉडोर बनेंगे और बाद में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिए जाएंगे। वो बैंको के बारे में प्रिडिक्शंस करती हैं कि जो बैंको हैं वो खुद किंग नहीं बनेंगे, लेकिन बैंको के जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनकी आने वाली जनरेशन जो है, वो किंग बनेगी ऑफ स्कॉटलैंड। पहले जो बैंको और मैकबेथ है वो सुन के आगे चल जाते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो जा रहे होते तो उनको पता चलता है कि जो किंग डंकन है, उन्होंने मैकबेथ को प्रमोट कर दिया है एज थेन ऑफ कॉडोर, क्योंकि जो प्रीवियस थेन ऑफ कॉडोर था, उन्होंने किंग को चीट कर दिया, उन्होंने उनके एनिमीज़ के साथ हाथ मिला लिया था। तो इसलिए किंग ने उसको डेथ की पनिशमेंट दी है, और अब जो मैकबेथ है उसको थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया है। जब ये सब सच होता है तो मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे उन्हें 3 विचेस मिली थी और ये प्रोफेसीज की गई थी उनके बारे में। तो जब लेडी मैकबेथ को ये पता चलता है तो वो डिसाइड करती हैं कि जो सेकंड प्रोफेसी है कि मैकबेथ को किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया जाएगा, वो उसको भी किसी भी हाल में पूरा करने का ट्राई करेंगी। इसी के साथ एक्ट 1 फिनिश होता है, और एक्ट 2 में हमें पता चलता है कि जैसा मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने सोचा था कि वो सेकंड प्रोफेसी को भी ट्रू करेंगी, तो वो प्लान करती हैं कि जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, किंग डनकन, उसको वो मर्डर कर देंगे। तो इस प्लान को वो कैरी आउट करते हैं। जो लेडी मैकबेथ होती है, वाइफ ऑफ मैकबेथ, वो जो गार्ड्स हैं वहाँ पे जो किंग की सिक्योरिटी में है, उनको वो ड्रग्ड वाइन दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं तो मैकबेथ जो है वो किंग को किल कर देता है। जब वो किंग का मर्डर करता है, उसको बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन जो लेडी मैकबेथ है वो उसको सूद करती है, उसको बताती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये प्रोफेसी थी। और इस सब में वो जो ब्लडी डैगर है जिससे मैकबेथ ने किंग का मर्डर किया था, वो वहीं रह जाता है। जब लेडी मैकबेथ को लेके जा रही होती हैं, तो जो मैकडफ होता है, जो किंग के कोर्ट में एक नोबलमैन होता है, वो ये सब देख लेता है। जब जो गार्ड्स हैं उसको होश आता है, और मैकबेथ को भी पता, मैकबेथ ऐसे प्रिटेंड करता है कि किंग का मर्डर कर दिया गया और उसको कुछ नहीं पता। तो जिससे पहले कि गार्ड्स अपनी इनोसेंस को प्रूव करे, वो गार्ड्स को ही मार देता है कि तुम सिक्योरिटी में थे और ये जानबूझ के किया गया है, ताकि वो बोल ना पाए, कि वो वहाँ पे उनकी इनोसेंस प्रूव ना हो पाए। तो जब सबको पता चलता है कि किंग डनकन का जो मर्डर है वो हो चुका है, तो जो ब्लेम है वो डंकन के सन पे कर दिया जाता है कि मेलकोम और डोनाल्बेन, क्योंकि वो किंग बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फादर का मर्डर कर दिया है। तो जो किंग डंकन के बेटे होते हैं, डोनाल्बेन और मालकम, वो वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत गुस्से में होती है और उन पर सारा ब्लेम आ गया होता है। एक्ट 3 में हमें पता चलता है कि क्योंकि अब किंग डंकन की मौत हो चुकी होती है और उसके बेटे भी क्योंकि भाग गए होते हैं, तो जो मैकबेथ हैं वो क्राउन कर दिया जाता है एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। पर वो इसके जो मर्डर है और ये जो उन्होंने प्लानिंग की थी, इसके बाद इसके लिए बहुत गिल्टी फील करता है। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो उसको सूद करती है कि नहीं, ये तो सब होना ही था, ये तो प्रोफेसी थी। इसके साथ साथ जो मैकबेथ है उसको डर लगता है कि कहीं सेकंड जो थर्ड प्रोफेसी थी बैंको के बारे में जो विचेस ने की थी, कहीं वो ट्रू ना हो जाए। तो क्योंकि मैकबेथ के जो डिसेंडेंट्स हैं वो किंग नहीं बन पाएंगे, लेकिन बैंको के डिसेंडेंट्स जो हैं वो किंग बनेंगे। तो वो प्लान करता है कि वो बैंको और उसके सन फ्लियंस को भी मार डालेगा। तो वो एक जो बैंकेट है,
एक डिनर होस्ट करता है, उसमें वो अरेंजमेंट करता है बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए, लेकिन जो बैंको होता है वो उसकी तो डेथ हो जाती है, पर उसका बेटा जो फ्लियंस है वो भाग जाता है, वो बच जाता है। तो जब वो बैंको को मार के जब जो मैकबेथ है वो जब डिनर में आता है तो उसको एकदम से बैंको का भूत दिखने लग जाता है। वो दिखता है कि बैंको का जो भूत है वो एक चेयर पे बैठा हुआ है, उसी की चेयर पे बैठा हुआ है। तो जो इस सब को देख के मैकबेथ बहुत अजीब हरकतें करने लग जाता है, वो बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करता है सभी गेस्ट के सामने। जो लेडी मैकबेथ है वो उसको काम करते ट्राई करती है उसको काम करने का, लेकिन मैकबेथ ऐसी कुछ मतलब वो इतना ओवर पावर हो जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको घोष दिख रहा होता है, वो और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है। तो लेडी मैकबेथ सबको बताती है कि जो हस्बैंड है उनका हस्बैंड मैकबेथ वो क्योंकि स्ट्रेस में तो उसको एक मेंटली प्रॉब्लम हो गई है और वो इसी वजह से रिएक्ट कर रहा है। वो उसको बहुत ट्राई करती है काम करने का, कूल डाउन करने का, कि उसको स्टॉप कर दे रिएक्ट करने का, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो पाता और लास्ट में जो डिनर है उससे वो सभी गेस्ट को बाहर भेज देती है। यहीं पे एक्ट 3 ख़त्म होता है। एक्ट 4 में हमें पता चलता है कि क्योंकि जो मैकबेथ है वो इतना डरा हुआ होता है, उसको ये जो घोस्ट दिख रहा होता है, वो गिल्टी भी फील करता है, तो वो दोबारा विचेस के पास जाता है, उन्हीं 3 विचेस के पास जिन्होंने पहले मैकबेथ के बारे में प्रोफेसीज की थी। तो जब वो उनसे पूछता है तो वो दोबारा कुछ प्रोफेसीज करती हैं, विचेस उनको बताती हैं कि उनको मैकडफ जो कि नोबेल मैन है किंग डनकन के कोर्ट में, उससे उसको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ऑल्सो वो उसकी डेथ के बारे में बताती है कि कोई भी जो एक वुमेन से बोर्न हुआ है वो उसको हार्म नहीं कर पाएगा, वो उसको मार नहीं पाएगा। ऑल्सो जो मैकबेथ है वो सेफ़ है अंटिल बिरहम वुड्स जो कि फॉरेस्ट है उनके किंगडम के सामने, वो तब तक डुनसन हिल में नहीं आ जाएगा, तब तक जो मैकबेथ है उसको कोई नहीं मार पाएगा। तो जो मैकबेथ है वो बहुत रिलीव्ड फील करता है ये 2 प्रोफेसी सुन के, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि एक विमेन से बोर्न ना हुआ हो। और दूसरा जो बिरहम वुड्स है वो इतना बड़ा जंगल है, वो कैसे ही उठ के फॉरवर्ड मूव कर सकता है। तो जो मैकबेथ है वो बहुत फ्री महसूस करता है, वो बहुत सेफ महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो 2 प्रोफेसीज हैं ये कभी भी सच नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैकडफ से बच के रहना है, सावधान रहना है, तो वो मैकडफ की पूरी फैमिली को भी मरवा देता है, मैकडफ की वाइफ और उनके बेटे को। वही हम देखते हैं कि दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में वो किंग डनकन के बेटे मैलकॉम से मिलता है और उसको वो परसुएड करता है, उसको वो मनाता है कि वो एक आर्मी लीड करे, मतलब उसके मैकबेथ के अगेंस्ट जो वो फाइट करने जा रहा है उस आर्मी को जो किंग डनकन का सन है मैलकॉम वो लीड करे। तो एक्ट 5 में हमें पता चलता है कि जो मैलकॉम है वो मान जाता है। लेडी जो मैकबेथ होती है वो अपनी सारी जितनी भी उन्होंने गलतियाँ की होती हैं उनके लिए वो बहुत गिल्टी फील करने लग जाती है और वो हेलुसिनेट करने लग जाती है, वो स्लीप वॉक मतलब वो नींद में चलने लग जाती है। उनको अपने हाथों पे खून नज़र आता है कि उन्होंने मर्डर किया, तो उनके हाथों पे खून लगा है, तो वो इतना गिल्टी फील करती हैं कि वो लास्ट में जाके सुसाइड कर लेती हैं। तो जो मैकडफ और मैलकम होते हैं वो अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और वो आर्मी को बिरहम वुड्स में छुपा देते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे मूव करती हैं कैमोफ्लाज करके। तो स्लोली जो बिरहम वुड्स है वो आगे शिफ्ट मूव करने लग जाता है टुवर्ड द डुनसन हिल। तो जो मैकडफ है जब फाइनली इनकी लड़ाई होती है, जो मैकडफ है वो मैकबेथ का सिर धड़ से अलग कर देता है, वो उसको बीहेड कर देता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो मैकडफ था वो विमेन से बोर्न नहीं हुआ था, लेकिन उसको वो एक सिजेरियन बेबी था, तो विमेन को कट करके उसको बॉर्न किया गया था, वो विमेन से नेचुरली बॉर्न नहीं था। तो इसलिए जो मैकडफ है वो मैकबेथ को किल कर पाता है और जो मैलकॉम है वो फिर फाइनली पीस डिक्लेयर करता है स्कॉटलैंड में और उसको क्राउन किया जाता है एज न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यहीं पे एक्ट ख़त्म होता है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि जो बैंको के सन के बारे में जो प्रोफेसी की गई थी क्या वो सच थी या नहीं। पर ऐसा माना जाता है कि जो मैलकॉम था वो बैंको का ही डिसेंडेंट था जिसको किंग ने गोद लिया था। सो दिस वॉज फॉर दी प्ले एंड थैंक यू फॉर दी वीडियो।